इंसानों को हमेशा से कम्युनिकेट करने की जरूरत रही है। शब्दों से बहुत पहले हमने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करने के तरीके ढूंढ लिए थे। सोचो, एक ऐसा टाइम जब कोई बुक्स, साइंस या अल्फाबेट नहीं थे। आप किसी को शिकार के बारे में कैसे बताते या खतरे से सावधान कैसे करते? शुरुआती इंसान रोज इन चैलेंजेस का सामना करते थे। उन्हें लास्टिंग मैसेजेस चाहिए थे, जिससे राइटिंग का सफर शुरू हुआ। हमारे पूर्वजों ने गुफा की दीवारों को अपना पहला कैनवस बनाया। ये सिर्फ रैंडम आड़ी तिरछी लकीरें नहीं थी, बल्कि सोच समझकर किए गए कम्युनिकेशन के एक्ट्स थे। गुफाओं की पेंटिंग्स में जानवर और इंसानी हाथ दिखाए जाते थे, जो मोमेंट्स, आइडियाज और बिलीफ्स को कैप्चर करते थे। ये पुराने आर्टिस्ट्स पहले स्टोरी टेलर्स थे, जिन्होंने फ्यूचर में रिकॉर्ड की जाने वाली इंफॉर्मेशन की नींव रखी। पेंटिंग्स कई काम आती थीं, रिचुअल्स, रिकॉर्ड्स, सिखाने और स्पिरिचुअल कामों के लिए। ये मैसेजेस थे जो टाइम के पार भेजे गए। राइटिंग की असली शुरुआत। जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी हुईं, डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत भी बढ़ी। गुफाओं की पेंटिंग्स आम आइडियाज के लिए तो ठीक थीं, पर लोगों को ट्रेड के सामान या ओनरशिप जैसी स्पेसिफिक चीजें रिकॉर्ड करने के तरीके चाहिए थे। इससे पिक्टोग्राम्स बने, यानी चीजों को दिखाने वाली सिंपल पिक्चर्स। मेसोपोटामिया की शुरुआती सिविलाइजेशंस ने इन्वेंटरी और खेती की पैदावार ट्रैक करने के लिए पिक्टोग्राम्स का इस्तेमाल किया। ये पिक्टोग्राम्स आगे चलकर आइडियोग्राम्स बने, जो चीजों के साथ साथ आइडियाज भी दिखाते थे। पुराने इजिप्ट में हायरोग्लिफ्स बने, जो चीजों, आइडियाज और साउंड्स को दिखाते थे। मेसोपोटामिया के लोग स्टाइलस से मिट्टी की टैबलेट्स पर कील जैसे निशान बनाते थे, जिससे क्यूनिफॉर्म लिपि बनी। इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स का एक सिंपलर कर्सिव रूप था, जिसे हायराटिक कहते थे, जो रोजमर्रा की राइटिंग के लिए था। ये सिस्टम्स बहुत पावरफुल थे, पर इनमें बहुत सारे सिंबल्स याद करने पड़ते थे। लिटरेसी एक स्पेशलाइज्ड स्किल थी, जो आमतौर पर स्क्राइब्स या पंडितों तक ही सीमित थी। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स या कॉम्प्लेक्स ग्रामर को दिखाना चैलेंजिंग था। एक ज्यादा एफिशिएंट राइटिंग सिस्टम की जरूरत साफ महसूस होने लगी। इससे अल्फाबेट का डेवलपमेंट हुआ। अल्फाबेट का इन्वेंशन एकदम रेवोल्यूशनरी था। हर वर्ड के लिए पिक्चर्स की जगह अल्फाबेट में साउंड्स के लिए सिंबल्स होते हैं। यह सिस्टम हजारों पिक्टोग्राम्स याद करने से ज्यादा एफिशिएंट है। पहले जाने माने अल्फाबेटिक सिस्टम्स पुराने नियर ईस्ट में सामने आए। फिनीशियंस ने एक शुरुआती अल्फाबेट बनाया, जिसमें करीब 22 सिंबल्स थे। ग्रीक्स ने वावल साउंड्स के लिए सिंबल्स जोड़े, जिससे यह और प्रिसाइज हो गया। अल्फाबेट ने राइटिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया, जिससे यह ज्यादा लोगों तक पहुंच सकी। रोमन अल्फाबेट, जो आज इंग्लिश के लिए यूज होता है, ग्रीक अल्फाबेट से बना है। अल्फाबेट इंसानी हिस्ट्री में एक गेम चेंजर था। सदियों तक राइटिंग एक मैन्युअल प्रोसेस ही रही। किताबें हाथ से कॉपी की जाती थीं, जिससे वे रेयर और महंगी होती थीं। जोहानस गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग से सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अलग अलग मेटल के लेटर्स बनाए, जिन्हें टेक्स्ट बनाने के लिए अरेंज किया जा सकता था। इस सिस्टम से किताबों का मैस प्रोडक्शन पॉसिबल हो गया। किताबों की कीमत एकदम गिर गई, जिससे वे ज्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गईं। पहली बड़ी किताब जो प्रिंट हुई वो थी गुटेनबर्ग बाइबल। प्रिंटिंग प्रेस ने रेनेसांस, रेफॉर्मेशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। लिटरेसी रेट्स बढ़े जैसे जैसे किताबें ज्यादा अवेलेबल हुईं। प्रिंटिंग प्रेस ने लोगों के इंफॉर्मेशन एक्सेस करने और शेयर करने का तरीका बदल दिया। यह मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज की तरफ एक अहम कदम था। गैप 2S। प्रिंटिंग प्रेस ने लोगों को नॉलेज से एम्पावर किया। डिजिटल एज ने पेपर से स्क्रीन बेस्ड कम्युनिकेशन की तरफ एक बदलाव लाया। पर्सनल कंप्यूटर्स और वर्ड प्रोसेसर्स ने राइटिंग और एडिटिंग को आसान बना दिया। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया। ईमेल ने चिट्ठी पत्री में क्रांति ला दी, इसे तेज और सस्ता बना दिया। वेबसाइट्स और ब्लॉग्स ने लोगों को ग्लोबली कंटेंट पब्लिश करने का मौका दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने शॉर्ट फॉर्म राइटिंग के लिए नई जगहें बनाई। इमोजीज ने डिजिटल बातचीत में टोन और इमोशनल टच जोड़ा। डिजिटल राइटिंग ने कम्युनिकेशन को फास्ट और दूर तक पहुंचने वाला बना दिया। इससे लैंग्वेज में बदलाव आए, जैसे अब्रीविएशंस और इंटरनेट स्लैंग। हर रोज जितना डिजिटल टेक्स्ट बनता है वो हैरान करने वाला है। डिजिटल रेवोल्यूशन ने राइटिंग को उतना ही फंडामेंटली बदल दिया जितना प्रिंटिंग प्रेस ने बदला था। इसका एवोल्यूशन तेजी से जारी है। राइटिंग का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन और ज्यादा इमर्सिव और इंटीग्रेटेड हो जाएगा। वॉइस असिस्टेंट्स और वेयरेबल टेक्नोलॉजी
लिखी हुई इंफॉर्मेशन के साथ इंटरैक्ट करने के नए तरीके खोज रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी AR कंटेक्चुअल और इंटरैक्टिव टेक्स्ट के लिए पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है। AR एजुकेशन, नेविगेशन और रोजमर्रा के कामों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वर्चुअल रियलिटी VR लिखी हुई कहानियों के लिए नए एनवायरनमेंट्स बना सकता है। VR एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और थेरेपी में क्रांति ला सकता है। पेज का कॉन्सेप्ट शायद खत्म हो जाए। राइटिंग हमारी सोसाइटीज और टेक्नोलॉजीज के साथ साथ अडेप्ट और ट्रांसफॉर्म हुई है। हर एवोल्यूशन ने नॉलेज शेयर करने और आइडियाज एक्सप्रेस करने की हमारी एबिलिटी को बढ़ाया है। गुफाओं की पेंटिंग से इमोजीज तक का सफर इनोवेशन का एक जबरदस्त आर्क दिखाता है। राइटिंग की कहानी अभी भी लिखी जा रही है।